हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बारे में, यूपी 75,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 12,091 जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे 27,000 स्कूलों में एनईपी 2020 लागू के बारे में और नई पाठ्यक्रम और नई बुक्स के साथ में बेच कोर्स को लेकर डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, और सबसे पहली जो अपडेट है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कोई ना कोई तो परीक्षा दी होगी, किसी न किसी भर्ती को लेकर परीक्षा दी होगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर टीजीटी बीजीटी की परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अगर आपको मौका मिला हो, इतने लकी हो, 68,000 69,000 और दुर्भाग्य के बाद आपका उसमें चयन ना हो पाया हो, तो कई बार आप सभी ने देखा होगा इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने निकल कर के आती हैं कि जो ओबीसी यानी कि जो आपके पिछड़ा वर्ग होता है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, या इसके अलावा जो और भी आरक्षण होते हैं जैसे कि एससी की बात कर ली जाए और इसके साथ बात कर ली जाए महिलाओं के आरक्षण के बारे में, तो कई बार देखा गया है कि ये जो 4 कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और महिला प्लस यहाँ पे बात की जाए एससी के बारे में, तो इनकी जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग से भी कम चली जाती है और इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है, या फिर यूँ कहें कि एक नियम छुपा हुआ है जो कि आजकल सभी भर्तियों में लागू किया जाता है, और इसका कारण होता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाना और जनरल की जो कट ऑफ है वो कम हो जाना। आमतौर पे होता क्या है, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उसमें से 50 पद क्या होते हैं कि अनिर्जब सीटें होती हैं, किसी के लिए आरक्षित नहीं होती ये वाली सीटें। इस पे हर वो अभ्यर्थी चयनित हो सकता है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या फिर एसटी का, बस उसकी जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर हो। ठीक है, तो ये 50% सीटें तो उसको दे दी जाती हैं। अब बचती 50% सीटें यूपी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अब उसमें 27% सीटें किसको मिलती हैं? ओबीसी को मिलती हैं। तो टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो 50% सीटें रहेंगी वो सामान्य वर्ग की रहेंगी, और जब ये सीटें भर जाएंगी, लास्ट कट ऑफ मान लो कि 67 यहाँ पे जाता है, उसके बाद जितने भी नीचे वाले अभ्यर्थी होंगे वो क्या करेंगे कि वो ओबीसी के अंदर चले जाएंगे। तो पहले ऐसा होता था, उसकी वजह से क्या रहता था कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा थी, ओबीसी की कट ऑफ उससे ज़्यादा थी, फिर आती थी एससी की कट ऑफ, और फिर उसके बाद में अन्य कैटेगरी की। लेकिन अब क्या होने लगा है वो आपको समझना बेहद आवश्यक है। पहले वो न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, आज ही का न्यूज़पेपर है, पीसीएस प्री में सामान्य से अधिक ओबीसी की कट ऑफ, और इसका रीज़न क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप सभी को समझना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 100 सीटें होती हैं, 50 अनरिजर्व की और 50 यहाँ पे आरक्षित के लिए। अब 50 पे कोई भी चयनित हो जाता है, बची ओबीसी को, उसके अंदर क्या होता है कि ओबीसी को मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या होने लगा है, आपने 69,000 में एक आदेश भी देखा होगा, सिंगल स्टेज आपको रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि अगर आप एक बार रिजर्वेशन ले लेते हैं तो दोबारा आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये बात बहुत विवादित है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करने से पहले क्लियर कर दूं कि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। अगर आपको लड़ना है तो जाकर के कोर्ट में लड़िए, क्योंकि कोर्ट ने भी इस बात को सही माना है। तो मैं तो बस आपको कोर्ट की कई बातें बता सकता हूँ जो कही गई हैं। अब किसी के फेवर में हो ना हो वो एक अलग बात है, और ये कट ऑफ ज़्यादा जा रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका कहना ये है कि जो अभ्यर्थी एक बार रिजर्वेशन ले चुके हैं उसको यहाँ पे वो रिजर्वेशन मान लेते हैं। ओबीसी के छात्र कहते हैं वो रिजर्वेशन नहीं होता, वो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है ना, अब ये रिजर्वेशन है कि रिलैक्सेशन है, इसको लेकर बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। 69,000 का ही मामला चल रहा है, उसका ही अभी फाइनल होगा तो पता चलेगा कि रिजर्वेशन है कि रिलैक्सेशन है ना। अब मैं बता देता हूँ, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन का मतलब, मान लो कि आपने किसी भर्ती में आवेदन किया, अब वहाँ पे फीस 700 रुपये थी जनरल की और ओबीसी की थी 500 रुपये, तो आपने
₹500 फीस के लिए आवेदन कर दिया ओबीसी की, तो आप ओबीसी हो तो 500 दोगे, नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद कई बार क्या माना गया है, कोर्ट का कहना है कि आपने एक स्तर पे अपना जो रिजर्वेशन है वो ले लिया है, उसके बाद में उस बात को वो कंसीडर कर लेते हैं। कई बार देखा गया है प्री के अंदर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है लेकिन मेंस के अंदर नहीं दिया जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कह रहा है कि एक स्तरीय, है ना, एक स्तरीय आरक्षण यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो अगर आपने एक बार आरक्षण ले लिया तो उस भर्ती में आपको बार बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारी भर्तियों में जो अभ्यर्थी हैं उनकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में एक बार रिजर्वेशन का जो रिलैक्सेशन है उसको ले लेते हैं, और उसके बाद में जब उनका फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पे उनको दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाता। अब हुआ क्या कि एक ओबीसी का अभ्यर्थी था, उसके 75 नंबर थे, लेकिन वो फर्स्ट रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, जिसको आप रिलैक्सेशन कह सकते हैं। कोर्ट इस बात को मानती है। आप मुझे पता है इसका विरोध करेंगे, लेकिन सच भी है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई करना क्या चाहते हैं, है ना। तो अब एक ओबीसी का अभ्यर्थी जिसके 75 नंबर है, लेकिन एक हाईएस्ट जो जनरल का अभ्यर्थी है उसके यहाँ पे 74 नंबर है, तो कट ऑफ तो जो जनरल की होगी वो 74 ही रहेगी, लेकिन एक जो ओबीसी का अभ्यर्थी इस सीट पे चयनित होना चाहिए था अनरिजर्व की सीट पर, लेकिन चूंकि वो एक बार रिजर्वेशन ले चुका है तो दोबारा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी कैटेगरी में चले जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये विवाद हो जाता है। ये मामला बहुत लंबा है, इसको समझाने के लिए एक लंबा स्पेशल वीडियो चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको लेकर एक वीडियो बना दूंगा कि आजकल सभी भर्तियों में ओबीसी की और एससी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा क्यों। उसमें मैं आपको और भी फैक्ट के साथ कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ में डिस्क्राइब कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बारे में। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है। शिक्षक भर्ती में 13 साल बाद काउंसलिंग कराना नहीं दे सकते आदेश। हाई कोर्ट के अंदर जूनियर बेसिक के 12,091 श्रेणियों के बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक विद्यालयों में निकाली गई 75,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने का एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना है। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर दिया है। एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार की काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि उच्च न्यायालय में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को सही ठहराया है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति XQH रिजवी के माध्यम से खंडपीठ पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। मंगलवार को आए आदेश ने सरकार को विशेष अपील को मंजूर कर लिया है और यूपी सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे की बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुष्मांडा साई की एकल न्यायाधीश के आदेश को खिलाफ विशेष अपील दाखिल करते हुए इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 के बाद इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना केस में 13 दिसंबर 2019 को सरकार के प्रशिक्षु शिक्षक संपन्न कराई गई थी और उसे सही मानते हुए अवमाननावाद को ख़त्म कर दिया था। वैसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के एकल जज के निर्देश दिया गया था, जिसको गैरकानूनी माना है और डबल बेंच के माध्यम से उस आदेश को ही यहाँ पर रद्द कर दिया है। यानी कि अब कोई नया आदेश आपको इस पर देखने के लिए मिलेगा। NEP लागू करने का स्कूल बनाएंगे प्लान। 27,000 से ज़्यादा विद्यालयों में NEP 2020 को लागू किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के अंदर लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। नई किताबें आने तक स्कूलों में पढ़ाया जाएगा बेस कोर्स। वेबसाइट पर पाठ्यक्रम जारी, शिक्षक को दिया गया है ऑनलाइन प्रशिक्षण। यानी कि ये बात की जा रही है नया सत्र शुरू होने पर स्कूलों के अंदर पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन अब तक राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के माध्यम से कक्षा 3 और 6 की पुस्तकें बाजार में नहीं आई हैं, जिसके चलते अब यहाँ पे बेस कोर्स पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।